गाइस मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, हाथ दिखा दिया है और पीछे यहाँ मंदिर भी है, आप दर्शन कर। गाइस पेशेंट राइट हेयर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग आए होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा हाथ ये बनी हुई है क्योंकि मेरे एक हाथ में तो प्रॉब्लम है और मैं मोबाइल नहीं उठा पा रही थी बिल्कुल। पेशेंट राइट हेयर। हाँ, इस हाथ से ट्राई करेंगे कि उठा, लेकिन इस हाथ से एंगल गलत हो जाता है, उल्टा पड़ता है, इसलिए पेशेंट खड़ी क्या है। लोग रेडी हो चुकी हैं, बस निकल रही हैं, उसका वेट कर रही हैं इसके फ्रेंड का कि 9:08 हो गया है। तो बस अब पूजा हम कर चुके हैं और टिफ़िन रख दिया है, खा लेना, ठीक है। पोहा रखा है। पेशेंट ठंड में कांप रहा है। जा रही हूँ, दिखाऊंगी आज कैसे है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा तो है, स्वेलिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी स्वेलिंग है। कैसे क्या हुआ ये सब आप लोगों को डिटेल में बैठ के बताती हूँ। अभी पहले इन लोगों को भेज दूँ फिर तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं और घर में लाइट भी नहीं आ रही है, इसीलिए घर पे बड़ा अंधेरा अंधेरा है। तो मैं चली निकलती हूँ गाइस, ताला बंद कर लूँ। और वेदर तो देखो, ये देखो भयंकर ही मौसम है। आज मेरे से ताला नहीं बंद होगा, इनको बोलती हूँ। आई होप। तो गाइस मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, हाथ दिखा दिया है और पीछे यहाँ मंदिर भी है, आप दर्शन कर लो। और ऐसा कुछ है नहीं, दिखा दिया है। चलो तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉपर कि क्या कहानी हुई है कल से मेरे हाथ की। कल जैसे ही मैं लाइव, ये टाइम उसी टाइम की बात है जब मैं लाइव कर रही थी और लाइव बस ख़त्म ही करने वाली थी, तो मैंने अपना फ़ोन लगा रखा था एक स्टैंड में, और वो स्टैंड अच्छा खासा एकदम लगा हुआ रहता है, सब कुछ था। बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि फ़ोन मेरा लड़खड़ाया, स्टैंड लड़खड़ाया, मेरा फ़ोन भी उसी में लगा हुआ था। और मुझे लगा कि फ़ोन गिर ना जाए और कुछ हो ना जाए उसको, तो मैं इतनी कस के मैंने अपना हाथ ऐसे करके फ़ोन की तरफ बढ़ाया ना, तो ये चीज़ मेरी पूरी जाके जिस टेबल पे मैं रखी हुई थी फ़ोन को, उससे मेरा ये हाथ भिड़ गया और ये पूरा देखिए नीला काला जैसा हो गया। ये उंगलियां मुड़ नहीं रही हैं और ये कलाई तक मतलब दर्द हो रहा है। और कल रात भर में दर्द के मारे सो नहीं पाई। पहले तो उतना हो रहा था लेकिन बर्दाश्त था, मैंने थोड़ा ऑइंटमेंट वगैरह लगा लिया था, मूव वगैरह लगाया था, तो सो भी गई थी। लेकिन बीच रात में अचानक से नींद जब खुली है दर्द से, उसके बाद तो सिर्फ रोना आ रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। मतलब हाथ ना कहीं रख पा रहे थे, ना कोई चीज़ इसके ऊपर रख पा रहे थे, क्योंकि रजाई से बाहर निकाल रहे थे तो ठंड लग रही थी, रजाई के अंदर रख रही थी तो रजाई तक टच कर रही थी तो दर्द हो रहा था। कि जैसे अभी ये जैकेट भी है, अगर इसकी स्लीव्स आगे आ जाए ना तो दर्द हो रही है। और जब पहन रही थी तो सोचिए क्या हालत हुई होगी, आँख से आंसू निकल आ रहा था। तो यही चीज़ था। तो इन्होंने आज सुबह बोला था कि मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये पहले ऑफिस चले गए। आज इनको ऑफिस जाना ज़रूरी था, इनको कुछ काम था, कुछ बाहर से लोग आए हुए थे, ऐसे तो रुक ही जाते। लेकिन मैंने कहा ठीक है दिखा लूँ, मैं शाम मतलब तो चले जाओ ऑफिस, मैं शाम को दिखा लूँगी। लेकिन डॉक्टर शाम को नहीं बैठते आजकल ठंड वन की वजह से, और तो इसलिए। और फिर शाम को निकलना भी दिक्कत हो जाता है कि बच्चों का ट्यूशन रहता है, फिर घर में भी वो लोग पढ़ते हैं। तो ये ऑफिस करके फिर आ गए थे। फिर अब हम लोग निकले, फिर उन लोगों को दिखा भी दिया, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ है नहीं, बस वही है जो यहाँ पे वेन जाती है ना, वही मतलब नस जाती है ना, वो इतनी कस के दब गई है कि उस पर इतना स्ट्रेन आ गया है कि वो आपकी पूरी झंझरा आ गई है बहुत ज़्यादा, और वो स्वेलिंग भी आ गई है। और उसी वजह से पूरे ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कलाई से भी ऊपर तक पूरा सूजा हुआ है, थोड़ा सा स्वेलिंग है। तो ऑइंटमेंट दिया है, थोड़ा सा एक पेन किलर दी है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो तो खा ले, एक तो खा ही लूँगी अभी। और
बाकी बोलें कि अगर दर्द हो तो ही खाइएगा, SOS दी है, मतलब कि ज़्यादा मत खाइएगा। और फ़ोन इसीलिए इस हाथ में नहीं पकड़ पा रही हूँ बिल्कुल भी, और अंगूठी उतारने की कोशिश कर रही हूँ, उतर ही नहीं रही है। वो इतनी ज़्यादा फूल गई है उंगली कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये वाले हाथ को देखो कैसे नसें वसें दिख रही हैं, सब कुछ हो रहा है, नहीं ये देखो, लेकिन ये बिल्कुल सिकुड़ ही नहीं रहा, एकदम गद्दे जैसा मोटा हो गया, एकदम नीला का। अभी तो ये और रंग मुझे लगता है बदलेगा। जबरदस्ती की चोट और ये हो गया मेरा, और मेरा को एक ही हाथ में पकड़े पकड़े पे तो मैं वो हो रही हूँ, और इस हाथ में पकड़ने की मेरी आदत भी नहीं है बिल्कुल। तो और यही हाथ से मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब बड़ा मांगे प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ना कुछ बेटा बेटा हो ही जाता है। खैर चलो ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इतना ही, डॉक्टर ने उतना ही बताया कि, और क्रेप बांधने को पूछा था तो बोले कि नहीं ऐसा उतनी ज़रूरत नहीं है, ऑइंटमेंट दिन में 2-3 बार जब भी पॉसिबल हो लगा लो। अब जैसे मैं निकल रही थी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि दिखाना भी था डॉक्टर को। और दूसरी बात ये रहती ना कि वो ऑइंटमेंट ऐसे रहता, कभी यूं कर लिया, कभी हाथ आँख में लग गया, कभी कुछ लग गया, तो इसलिए मैं लगा के नहीं निकली। और वो इतना ठंडाता है, इतना ठंडाता है, और ठंड ऐसे ही आज है, धूप निकली नहीं है, वेदर आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने नहीं लगाया। खैर तो अब वही दवाई जो दी है वही देखते हैं, खाएंगे। लेकिन अभी कुछ खाया नहीं है, इसलिए खा नहीं सकती, क्योंकि दवाई हैवी होती है, और ये सब खाने से ना मेरे को एकदम सर घूमने लगता है। तो अब खाना वाना कुछ खा लेंगे तभी कुछ करेंगे। ये बोलें कि चलो तुमको चाय पिला दे, तो चाय पिलाने के लिए रुके हुए हैं, अभी ये लेने गए हैं। पहले मैंने बोला था बच्चों को ले लेंगे उसके बाद ही चाय पियेंगे, फिर बोले अभी एक बार तुम पी लो, उस समय फिर से पिला देंगे अभी, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से आए हैं। तो और सवेरे ही बस वही पी थी, करीबन 7 बजे जब भगवान को भोग लगाया था तभी पी थी। तो बस इतना ही, यही मेरी तबीयत का अपडेट है। फिलहाल तो अभी ठीक ही है, और ये ऐसे काला काला नीला नीला हाथ सा हो रहा है बिल्कुल ऐसे, और एक तो डॉट जैसा भी पड़ गया है, ये देखो आपको दिखाई देगा दवा, हाथ मुड़ भी नहीं रहा है। पता है सवेरे तो जब उठी हूँ तो मुझे लगा कि मैं यार किचन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, आज जैसे टिफ़िन कैसे दूँ, क्या करूँ, बड़ी मतलब हम लोग की ज़िंदगियों में एक नहीं बहुत ज़्यादा ही उलझनें हो जाती हैं। बट बड़ी मुश्किल से दर्द झेलते झेलते, हो रहा है दर्द, हो रहा है, पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है, लेकिन तब भी काटे जा रहे हैं, छीले जा रहे हैं, आलू काट रहे, छीले जा रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, और जब काट रहे हैं तो बहुत चिलकन मच रही थी माने। लेकिन अब ये क्या हुआ कि ना ये किसी का खाती भी नहीं है, और कुछ और ले जाएगी नहीं, खाएगी नहीं, फिर 3 बजे तक सोचो भूखी पड़ी रहेगी। और उस समय भी छोड़ो, फिर सारा दिन मुझे फिर मेरे दिमाग में चल रहा था यार काश दे देते तो कुछ खा लेती, भूखी होगी, मेरा दिमाग खराब रहता है पूरा दिन। और दिन में भी फिर आती 3 बजे, उसको टाइम नहीं मिलता, ट्यूशन रहता है उसका, फिर वो वहाँ चली जाती। तो इसलिए मैंने कोशिश करके उसको पोहा बना के दे तो दिया कैसे तैसे करके। तो बस इतना ही मेरा अपडेट है, बाकी आपको बताती हूँ। तो दोस्तों हम लोगों को बता दूँ कि आज मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरी प्रिया, जिसका चैनल का नाम है प्रिया की रसोई। आज उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मैं उसको विश करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने कल रात में ही इंस्टाग्राम पे उसको विश कर दिया था, तो उससे बात हो गई थी, और आज सुबह उससे वीडियो कॉल पे भी बात हो गई। तो लेकिन तभी मैं अपने ब्लॉग में भी उसको चाहती हूँ कि उसको, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग देखती है, वो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखे और व्लॉग में, और उसको सरप्राइज़ मिले कि मैंने उसको व्लॉग में विश किया। मैं उसे बता नहीं रही हूँ, तो बताऊँगी भी नहीं, वो जब व्लॉग देखेगी वो सरप्राइज़ हो जाएगी। तो उसको हैप्पी बर्थडे प्रिया, और भगवान करे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों, सारे तुम्हारे सपने पूरे हों, तुम अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और खूब मौज करो, मस्ती करो, खूब मज़े करो, तो लाइफ तुम्हारी खूब अच्छे से बीते, सब कुछ सही रहे, अच्छे से रहे, दोनों बच्चे तुम्हारे खूब अच्छे से रहें, और रानी बेटी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार, रानी बेटी के लिए ये। और उसकी बेटी की तबीयत भी आज सर्दी वर्दी कुछ हुआ है, तो उसको भी सर्दी भी है, तो रानी बेटी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम लोग पार्टी करेंगे। तो ये उसके लिए मैसेज था। तो आप लोगों को भी अगर मैं प्रिया को विश करना हो तो ज़रूर जन्मदिन की बधाइयाँ उसको ज़रूर कमेंट में भेजिएगा, वो मैं उसको भेज दूंगी, या वो अपने से ही पढ़ लेगी, देख लेगी। मैं भी उसको मैं भेज दूंगी, मैं उसको ब्लॉग में, अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों का कमेंट, आप लोगों की बर्थडे विश उसको भेज दूंगी।
और इसी उस पे मैं ना एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि मैंने भले ही कुछ कमाया हो लाइफ में या ना कमाया हो, यूट्यूब से कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, बट ये मेरे जो फॉलोअर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरी बन गई हैं, बहनों से भी बढ़कर बन गई हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो गैस चाय मेरी आ गई, तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे बाकी बातें करती हूँ। और ये पी भी आए वहीं पे खड़े खड़े। मक्खन खा लिया, एक चाय पी लिया। हम सोचे लेके आ बार वहाँ दो लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ नहीं, ये तो हमने कहा था कि एक ही बार में आना, क्योंकि काफी दूर पार्किंग मिली है। तो चलो गाइस मैं भी चाय पी लूँ फिर बात करती हूँ। तो आजकल ना चाय सर्दी की वजह से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती। अब मुझे दो चीज़ों के चक्कर में मुझे इस हाथ में फ़ोन पकड़ना पड़ा, मैं ज़्यादा देर नहीं पकड़ सकती, मैं रख रही हूँ। गाइस इन्होंने अब पूरा आ नहीं रहा है, फिर तुम कहोगे मेरे आँख के सामने। गाड़ी में इन्होंने लगवा लिया है झंडा, एक झंडा लेके घर में रखा हुआ है। सब्र नहीं है कि घर जाएं, यहाँ देखा खरीद लिया, और देखो और जगह में मिल रहा है, और जितनी दुकानों में मिलेगा ये उतनी दुकानों से खरीद के लगवा लेंगे। हेलो, ये रही यशविका, ये रही हमारी प्यारी माता जी, हाय राम मेरे माता जी। और ये हमारे पिताजी कार चला रहे हैं, और ये हमारा जय श्री राम का झंडा एकदम फड़फड़। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, और फिर आके बच्चे वापस ट्यूशन भी जा चुके हैं। अब वो सीधे आएंगे वही 6 बजे, तब हमारे घर में धमा चौकड़ी मचेगी। 10-15 मिनट वहाँ से भी पढ़ के आते हैं, स्कूल से भी पढ़ के आते हैं, इसलिए हम लोग 10-15 मिनट के लिए उनको ब्रेक देते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी पी लो, पानी पी लो। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फन करके बातचीत करके फिर पढ़ने जो बैठते हैं, फिर वो सीधे 9 ही बजे तक पढ़ते हैं। तो ये तो रही बात उनकी। और दूसरी बात ये कि दोपहर में जो मैं एक बात बता रही थी गाड़ी में, एक्चुअली वो हमारी अधूरी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी उसको पूरा कर लें बच्चों के आने से पहले। तो मैं यही बता रही थी कि मैंने कुछ भी अभी तक चैनल से कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, उसका मुझे उतना वो नहीं है। खैर हाँ, हर भाई देखो कोई भी काम करने में अगर आप कुछ एक उम्मीद नहीं रखोगे तो उस काम को करने से फ़ायदा क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने आप को बस ये कर ही रहती हूँ कि आज यूट्यूब से भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ या थोड़ी कर रही हूँ या जैसे भी कर रही हूँ, पर किसी चीज़ के पाने के लिए कर रही हूँ ना, कुछ पाने के लिए करूँगी तभी कुछ कर पाऊँगी। खैर उससे अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे जो फॉलोअर्स मुझसे जुड़ रहे हैं और कुछ जो इतने ख़ास बनते जा रहे हैं ना, उसकी मुझे बहुत खुशी है। खैर बटन आएगा सिल्वर प्ले, उसकी अपनी खुशी होगी, पिन आया था उसकी अपनी खुशी थी, और अब जो कुछ आएगा तो उसकी अपनी खुशी होगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मेरे पास खुशी है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, उससे बड़ी खुशी शायद कोई भी नहीं होगी। तो जिस चीज़ की मुझे कमी भी हमेशा रहा करती थी, जैसे लोग मतलब एक एक करके लोग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने आज प्रिया जिसका आज जन्मदिन है उसको मैंने विश किया, वो उसका बहुत कम टाइम में हम दोनों इतने अच्छे मतलब हम दोनों के रिलेशन हो गए हैं। हम लोग जब तक अब तक कुछ नहीं मिले, हम लोग यही यूट्यूब के थ्रू ही बातचीत शुरू करी। वो मेरे व्लॉग देखती है, व्लॉग देखने ही उसने शुरू किए, मुझे फॉलो करती है, मेरे बारे में अब सब कुछ जान गई है, जानने लगी है। उसको भी मतलब, और इंस्टा पे भी हम लोग अपना बातें करते हैं। उसकी बेटी बहुत प्यारी है, वो मुझे बुआ कहती है। तो यही सब चीज़ें हैं। हम लोग मतलब यूट्यूब के अलावा भी हम लोग बात करते हैं, इंस्टा पे हम लोग बात करते हैं। तो वो कमेंट भी करती है, प्रिया की रसोई करके होगा, आप लोग देख सकते हो, उसका भी चैनल है, वो भी रील बनाती है, वो भी सब करती है। तो हम दोनों का इतने कम टाइम में हम लोग इतने अच्छे मतलब रिलेशन हो गए हैं, बहन जैसे वो मानती है, मुझे भी छोटी है तो मेरे लिए तो वो बहुत ही मतलब ख़ास है, क्योंकि मेरे कोई भी बहन नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तो बहुत ही मतलब मानती है, बहुत ज़्यादा ही मानती है वो, और इतने कम टाइम में मानने लगी, तो मेरे लिए यही बहुत है। और एक आप लोगों को याद होगा, मैं दिल्ली गई थी सब्सक्राइबर की शादी में, दुकान में कह रही हूँ, देखो सब्सक्राइबर की एक थी दिल्ली में, शादी में गई थी, आप लोगों को याद होगा नवंबर 29 को उसकी शादी हुई थी। तो उससे भी सोचे इतना अच्छा, मतलब वो भी मेरे को यूट्यूब से ही मिली थी, मेरा और उससे पहले उससे कोई जान पहचान नहीं थी। जो भी था मैं, उसने मुझे फॉलो किया था, सब्सक्राइब किया था, वो मेरे व्लॉग्स देखती थी, मुझे डेली कमेंट भी करती थी, और उसी में ही, और फिर उसने मुझे डीएम पे फॉलो मतलब उसमें
इंस्टा पे फॉलो किया, वहाँ पे हम लोग बात ढेरों घंटों घंटों हम लोग बातें करते थे। और उसमें ही उसी ने मेरे को इनवाइट भी किया था फर्स्ट टाइम, जब उसकी शादी वादी तय हुई थी, सॉरी। तो उसने हमको बुलाया था, और पहले तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे जाएं, क्योंकि बेटी का स्कूल और एग्ज़ाम भी थे शायद। लेकिन सोचिए, मैं एग्ज़ाम उसका फर्स्ट पेपर उसका उसी शादी के दिन था, और मैं कैसे जाती, मैं इतनी फंस गई थी कि मैं एक तरफ मेरा यूट्यूब है और एक तरफ मेरी बेटी का पढ़ाई है, एग्ज़ाम है। तो सोचिए, और कोई होता तो इस सिचुएशन से निकल नहीं पाता। लेकिन हम लोगों ने फिर ऐसा रास्ता निकाला कि दोनों काम हो जाएंगे। भाई शादी भी कोई रोज़ रोज़ होने वाली नहीं है, और उसने बुलाया था, अगर नहीं जाती तो ख़राब लगता। और ख़राब क्या लगता कि मुझे भी लगता कि यार पहली बार उसने मुझसे कुछ कहा, मुझे बुलाया, और फिर ये हो जाता ना कि ओह ज़रा से 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, और इतना वो अकड़ कि एकदम भैया सेलिब्रिटी हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरे को 1 लाख भी सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे 10 लाख हो जाए, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ भी हो जाए, मिलियंस भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को ये सब ज़्यादा मायने रखता है एक्चुअली। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी शादी में भी फिर कैसे गई मैं बताती हूँ आपको। पहले बताया है कि नहीं बताया, मैं पता नहीं, कोई नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। एग्ज़ाम का मैंने लगा दिया मेडिकल, ठीक है, कि झूठ बोला, अब क्या कर सकते हो। हर परिस्थिति से अगर वो करना है और सब चीज़ों में वो करना है, जाना भी है, तो यही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर में मैंने लगा दिया उसका मेडिकल। मैंने यही रास्ता निकाला, इतना सोचा कि कैसे क्या करूँ यार, कि पेपर भी हो जाए और वो भी हो जाए। शहर में होता तो कोई बात ही नहीं थी, मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन कि सुबह पेपर दिलाते शहर में होता, शाम को शादी में अटेंड कर लेते, लेकिन नहीं, दिल्ली जाना था। तो शादी वाले दिन सुबह फ़्लाइट ली, ट्रेन भी नहीं ली कि लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फ़्लाइट का टिकट जाना आना दोनों किया कि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। सुबह निकली, दिल्ली पहुंची, उसके यहाँ गई, शादी वादी रात में अटेंड करके नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग वापस। वो तो उसके 29 के बाद 30 तारीख को पेपर नहीं था, तो 30 को मैं वापस आई, दोपहर तक वापस आई। 31 को फिर इसका पेपर नहीं, 1 को फिर पेपर था, क्योंकि नवंबर में तो 30 ही होता है। 1 को पेपर था, 30 को आई, वापस पढ़ने बैठ गई, पेपर दिया। ऐसे मैंने मैनेज किया। अब इससे क्या हुआ, मेडिकल जो उस पेपर के लिए लगाया था उसमें तो उसको रीटेस्ट देने को मिल गया, तो पेपर भी हो गया, मैं शादी में भी हो आई, उसका भी मन हो गया और मेरा भी काम हो गया कि मैंने भाई दोनों चीज़ों, मतलब एक जगह पे औरत आके ऐसी जगह पे परिस्थिति पे फंस जाती है ना कि घर का देखे कि बाहर का देखे। तो बट मेरा ये मानना है कि आप अगर रास्ता खोजो तो रास्ता मिल जाता है, और रास्ते होते हैं एक्चुअली, बस ये है कि दिखने चाहिए और आपको ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप अगर ढूंढ सको तो बहुत अच्छा है। तो मैंने वही है सोच के कि कैसे क्या करें, तो फिर ये मेडिकल वाला रास्ता ही मुझे समझ में आया कि भाई ऐसे करते हैं कि पेपर में लगा देते हैं मेडिकल और फिर चलते हैं शादी में, उसका भी मन हो जाएगा। और ऐसे गई थी मैं शादी में। अगर मेडिकल वाली बात नहीं याद आता तो मैं शादी में नहीं जा पाती। तो उनसे, उनके परिवार से इतना अच्छा बन गया है कि आए दिन फ़ोन पे बात होती रहती है, इंस्टा पे तो खैर बराबर बात होती ही रहती है, और फ़ोन भी आते रहते हैं। उनके सारे फैमिली मेम्बर्स के आते हैं। उनकी मम्मी से मिली, मम्मी पापा भाई सबसे मिली थी, इतना अच्छा लगा। वो बात अलग है कि उनके यहाँ इतना ज़्यादा मतलब काम था, तो मैं उतनी प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह नहीं गई थी कि मैं बिल्कुल उनके संग बैठ के और दिखाऊं मोबाइल में, ये देखिए आप मुझे मतलब आप उनसे कहती कि आप इसमें बोलो कैमरे में कि आपने मुझे बुलाया है, और ये वो स्टूपिड मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं गई थी उनसे मिलने, मैं भूल ही गई कि मुझे इतनी रिकॉर्डिंग, और इतना मतलब अच्छा वहाँ पे लग रहा था, इतना अपनापन लग रहा था ना। मैं व्लॉगिंग सब एक किनारे पे थी, मैं इंजॉय कर रही थी, अपनी ही एक लाइफ इंजॉय कर रही थी वहाँ पे। तो इस वही मैं बता रही हूँ कि एक एक करके मेरे जो ये जो परिवार मेरे दिल से जुड़ता जा रहा है, कुछ तो इमोशनली मुझसे इतने जुड़ते जा रहे हैं कि मेरे को अगर ज़रा सा भी कुछ होता है तो कमेंट आने लगते हैं, बार बार मतलब पूछा जाता है। तो ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और सही मायने में अगर मैं बताऊं तो YouTube में आने का मेन मकसद मेरा कहीं ना कहीं यही और ज़्यादा था। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं सही बता रही हूँ कि मुझे ये सब नहीं पता था कि इसमें ये मिलता है, पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, समथिंग ऐसे वैसे। तो मुझे उतना नहीं था कि
पैसों का है, बटन आना है। ये तो मैं रहते रहते देखते देखते रील्स वगैरह की किसी ने बटन आया है तो लगाया है कि देखो मेरे इतने हो गए हैं तो मुझे बटन आया, इतने हो गए तो मुझे गोल्ड बटन आया। तो ये तो उसमें देख देख के मैं सीखी। मतलब यूट्यूब में जब मैं आई थी तो मुझे इतना वो बिल्कुल भी नहीं था। तो बट ये था कि हाँ, इसमें कोई ना कोई तो मिलेगा, मेरा अपना होगा जो मेरी सुनेगा, मेरी समझेगा, मुझे समझेगा, समथिंग ऐसे ऐसे। तो इसलिए आई थी। तो वो चीज़ मेरी पूरी होती आ रही है। एक पूनम दबोदिया जी हैं जिनको अभी परसों, कल उन्होंने लाइव में मुझे बताया कि उनको परसों बेटा हुआ है, और उन्होंने मुझे बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा। और वो मुझसे कॉल भी पे बात भी करना चाहती हैं, बट उनके पास अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम नहीं है, वो इंस्टा यूज़ नहीं करती हैं, तो इंस्टा के बगैर तो बात हो नहीं पा रही है। तो खैर करेंगी। उन्होंने बोला है कि वो घर जाएंगी तब उनके शायद हस्बैंड के हैं या जिसके भी है इंस्टाग्राम है, वो उससे कांटेक्ट करेंगे मुझसे। तो वो चाहती हैं कि मैं उनका बेटे को मैं देखूं और वीडियो कॉल पे, और उनको उसको आशीर्वाद वगैरह दूं। ऐसे में बहुत बड़ी बूढ़ी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी है उससे तो बड़ी ही होंगी। तो उसके लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है ये, उसका बेबी हुआ है, बेटा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी खबर है उसके लिए। तो मैं खुद से कल से मुझे ये लग रहा है कि यार बात हो पाती। तो बट यही देखिए, एक जैसे प्रिया हैं, ये हैं पूनम जी हैं, नौशाद जी हैं, जो मेरे मतलब बहुत ही इमोशनली मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी एज है। और बीच में जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कुछ व्लॉग मैंने बनाने की 1-2 दिन बिल्कुल वो कर दी थी, तो वो समझ गए थे कि कुछ हो रहा है, व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे डीएम में कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बहुत मुझे समझाया, बहुत सपोर्टिव हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। और फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, बंद नहीं करो, करती रहो, चाहे कम भी आए, जैसे भी आए, बिज़ी रखो अपने आप को। तो फिर मुझे उनकी बात समझ में भी आई, और बड़े भी हैं तो उनकी बात मैंने मानी, और फिर मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करी। क्योंकि मतलब बीच में एकदम एक ऐसा आ गया था फेस की व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, कुछ बन नहीं रहा है, फैमिली भी साथ नहीं रहती, ये नहीं वो नहीं, मैं अकेली क्या करूँ, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ अलग ही और भी घर में कुछ चलता अगर रहता है तो वो भी मिक्स हो जाता है। तो इसी सब चीज़ों को लेके मैंने बनाया था। तो उन्होंने भी देखो, मतलब मेरे अभी मैं बता सकती हूँ, टचवुड बस नज़र ना लगे थू कि मैं ये सब चीज़ें अगर कमा रही हूँ ना यूट्यूब में, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो इस समय, 20 मिलियन वाला हो चाहे 25 मिलियन वाला हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा अमीर इस वक्त कोई नहीं होगा, ये मैं कह सकती हूँ 100% श्योर। क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं इस समय, वो मुझसे इस तरीके से जुड़ रहे हैं ना, किसी के भी नहीं जुड़े होंगे। सिर्फ बस कहने के होंगे कि बस उनकी वो गिनती बढ़ाने के लिए होंगे, लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है, वो सब मेरे लिए बराबर से खड़े रहते हैं। इतने लोगों का मैंने नाम लिया, कितने लोगों के तो नाम मेरी डायरी में लिखे हुए हैं, उनके शहर के नाम आगे मैंने लिखे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मैं एकदम से इतने सारे लोग हैं, सबका मिक्स हो जाता है। लेकिन मैं अब उनको पढ़ती इतने दिन हो गए कि मुझे याद हो गए हैं। योगिता है, अंशिका मिश्रा है, मनीषा कुमारी, और जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, रानी देवी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं यार, मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत से ऐसे नाम है, कितने तो मैं भूल रही हूँ यार। एक अभी चार्ली टन हैं जो बराबर मेरे को, चार्ली टन और आगे एक और वर्ड है, अरे मैं भूल गई, पूरा चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक वर्ड कुछ और भी है, चलो जो भी है वो देखेगा तो मेरे को वो भी कमेंट करते हैं। तो मैं उनका सारे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा यार, जो भी है, चार्ली टन से वो समझ जाएंगे कि उनका चैनल का नाम है। और भी कितने लोग हैं, कितने अलग अलग शहरों से हैं कि मेरे को मतलब बराबर देख रहे हैं। अभी एक सुनीता मदेशिया जी हैं, सविता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सविता राजपूत हैं जो सबसे पहले लाइव मेरे को ज्वाइन करती हैं, वो हैं, के जी हैं, बहुत से लोग हैं जो मतलब प्रॉपर तरीके से, और कितने का तो मुझे पता भी नहीं है, जो मतलब पीछे स्क्रीन के पीछे रह के मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा रहे होंगे, अपने ऑफिस में सब्सक्राइब करवा रहे होंगे, अपने फैमिली वालों से करवा रहे होंगे, ये तो मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो कोई ना कोई तो यार सुनता होगा ना, वो करता होगा।
तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग ऑफ स्क्रीन रह के, पीछे भी रह के मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो। मेरे लिए ये सबसे बड़ी मेरे लिए इनाम है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, जैसे भी हो, बट ये जो मिलता है बस ये मिलता रहे। और जितनों से भी मैं जुड़ गई हूँ ना, बस हमेशा जुड़ी रहूँ और कभी भी इन लोगों से मैं कभी भी अलग ना हूँ और हमेशा ये साथ बना रहे। और इमोशनली जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनसे जैसे भी जुड़ी हुई हूँ, वो बस बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो यही चीज़ है। तो आज मैंने सोचा था कि आप लोगों के संग ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो मैं फील कर रही थी आज सुबह से, कि देखो ये मेरी फैमिली है। अब मेरे पास भी कहने को है, ये मेरे पास भी फैमिली मेरी है, क्योंकि पहले नहीं थी। तो मैं जब यूट्यूब में आई थी, तो अब मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली हो गई और इन फ्यूचर ये और भी ज़्यादा बड़ी होगी। आई एम श्योर कि ये बड़ी होगी और बहुत बड़ी होगी। तो थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू ऑल माय फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू, जितना भी थैंक यू करूँ कम है। तो और रोज़ करूँ वो भी कम है। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब बात अश्विका को लेके आ रहा हूँ मैं, अश्विका ट्यूशन में, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, किसको लेके आ रहा हूँ पता नहीं, किसी को भी तो नहीं लेके चलाऊंगा आपके घर में। अरे यार, सकते, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा घर है, किसी को भी ला सकते। ट्यूब के पीछे से लगा है। हाँ, तो ये हाथ खराब करेंगे क्या हम अपना? पागल है क्या? हम लोगों के तो हाथ है ना, वो नहीं लगा क्या शोले के ठाकुर ओहो, आंटी बोलेंगे बेटा उसको उठा तो लाओ। माता जी बोलेंगे क्या हम पेशेंट ही उठा के लाएगा? डॉक्टर बिना किसी चीज के आए हैं, नो प्रिपरेशन व्हाटसोएवर। बहुत ज्यादा तेज है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जिन्होंने कोट उतार के काम शुरू किया है। अरे यार जाते करो, ठंडी लग रही है। अब मैं बैठी हूँ, ये खड़ा है, तो मुझे ज्यादा लग रहा है कि कितना ज्यादा लंबा है। तो जहाँ तक बेटा दर्द है वहां पे लगा, यार और यहाँ तक लाना उसको, एक ही जगह पे नहीं आने देना। ये जुतड़ा ना अंदर ही। हाँ चलो मैं और अंदर कर देता हूँ। डॉक्टर ऑन ड्यूटी। अरे 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 अरे, बांधो टाइट करके बांधो ताकि वो हो, टाइट करूंगा तो खून रुक जाए, ताकि कस के। हाँ पूरा खून रुक जाए। अगर आज इसने अच्छी बांध दी। बाबू दूसरी क्लिप कहाँ है इसकी? इसने निकाली थी, मुझे क्या पता। एक ही दिख रही है। साड़ी बांध रहा है बे। एटलीस्ट उसे बांधना तो आता है। तो हमें सिखाया ही नहीं, तुमने कभी सिखाया ही माता जी एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पापा ना एक बार ये हीरो के सर्विस सेंटर यहाँ बहुत मोटा हो रहा है, यहाँ कर दो। हाँ वो कर रहा हूँ, इवेंटली कर रहा हूँ। मेरे पापा ना हीरो के सर्विस सेंटर में गिर गए थे, बहुत बुरी तरह से तब गिरे तुमने थे। बांधा था? तब से मुझे सब बांधना आ गया। पापा मेरे दो, ये हम अपने हाथ में कितना बांधते थे, मेरा ये लेफ्ट हैंड का ही तो था, आज राइट हैंड में भी बंध गया, मुझे नहीं तुम्हारे दोनों हाथ इक्वल टू RHS। मैथ्स। मेरे दोनों हाथों में बंधने के लिए आया। अब वो गाना था ना, मेरे दोनों हाथ में 9 चूड़ियां हैं, मेरे दोनों में। उसके झुतरे ना दिखे मेरे को। अरे यार, ऐसे। एस्थेटिक। हाँ एस्थेटिक। सुंदर दिखना चाहिए यार। हाँ सुंदर मतलब क्रेप भी अब सुंदर दिखना चाहिए। ऑब्वियसली, और क्या, धागे धागे दिख रहे, अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब पास हो गए आज। हाँ लगा। पप्पू पास हो गया हमारा। आज पप्पू पास हो गया हमारा, डॉक्टर साहब पास। मुझे अच्छे से बांधे, तुम लोगों से बंधवाते हो, तुम ऐसा बांधती जैसे लुंगी। वाह, दिखाओ जरा। स्वेटर पहन लूं, ये देखो बांध तो दी। और मैं तो गए सब लोगों का खाना पीना सब कुछ निपट गया है, और ये इसको भी बांध दिया है। तो आप लोग को दिखाया था उसी समय, उसके फ्रेंड ने मेरे को बांध दिया था, उसको आता था बांधना एक्चुअली। और डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर रात तक, क्योंकि दिन में बांध के कोई फ़ायदा नहीं था, बार बार मेरे को हाथ धोना रहता है, खाना कभी कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं। तो फिर वो उसके जाने के टाइम उसने बांध दिया था, ताकि अब फिर मैंने लेफ़्ट हैंड से ही मतलब खा लिया खाना वाना, चम्मच से खा लिया जैसे तैसे करके। तो ये बंधवा लिया। अब सुबह जब नहाऊंगी तब इसे एक बार खोल दूँगी, फिर वो आएगा कल तो वो बांधेगा। तो फिलहाल देखती हूँ, रात में इससे शायद थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। तो जिद करी उसने कि बांध दीजिए, तो मैंने बांध दिया। उसी ने ही मैंने बांधा, मतलब आपने तो देखा होगा आपने मैंने वीडियो में। तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को यहीं पे ख़त्म।
व्लॉग ऐसे भी आज का बहुत हो गया है लंबा। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी व्लॉग को देखो, एंजॉय करो, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और बस इतना ही। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।